मैं डॉक्टर सतीश दुबे। कभी-कभी एक प्रश्न आता है कि राज्य की सीमाएँ कहाँ तक होनी चाहिए? कौन-सा ऐसा कार्य है जिसे राज्य को नहीं करना चाहिए? ये कभी-कभी ये प्रश्न टिप्पणी के रूप में राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए पूछा जाता है। तो मैं सोचा कि थोड़ी चर्चा कर लूँ कि कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो राज्य को नहीं करना चाहिए, यानी राज्य पर नियंत्रण की सीमाएँ। राज्य द्वारा क्या नहीं करना चाहिए या राज्य के नियंत्रण की सीमाएँ क्या हों, इस पे थोड़ी चर्चा हो जाए कि राज्य के नियंत्रण की सीमाएँ। कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य को नहीं करने चाहिए। ये उनके उनके ऊपर एक नियंत्रण है। पहला कि राज्य को नागरिकों के व्यक्तिगत मूल्यों, विचारों के प्रसार-प्रसार को नहीं रोकना चाहिए। व्यक्तिगत विचार, राज्य को चाहिए कि लोगों के विचारों के प्रचार-प्रसार में को मत रोके जब तक उसके से कोई समाज का नुकसान न हो रहा हो। लोगों को सोचना, विचारना, बोलना, आपसी विचार-विमर्श करना। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है कि जब तक कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक रोक-टोक न हो, नुकसान न हो, तब तक किसी के व्यक्तिगत विचारों को नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर पागल भी कुछ बोल रहा है तो बोलने दीजिए। हो सकता है जो आज पागल हो, वो कल का कोई बड़ा विद्वान निकले। आखिर सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, उसमें तत्कालीन शासन ने उन्हें अपने विरुद्ध माना। उनके विचारों को, शिक्षाओं को मानवता और प्रगति के विरुद्ध माना। बाद में पूरी दुनिया ने जिसे महात्मा और ज्ञानी माना। तो लोगों के सोचने विचारने की क्षमता को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। लास्की ने कहा कि अगर सोचने विचारने की क्षमता को नियंत्रित करेंगे, भावनाओं के आदान-प्रदान को नियंत्रित करेंगे, जब तक समाज का नुकसान न हो, तो लोगों की इससे मानसिक स्थितियां समाप्त होंगी। सोच विचार करने की स्थिति समाप्त होगी। तो अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में मैकाइबर ने बहुत सारे काम को राज्य को न करने से रोकने की बात कहा कि राज्य को हर काम नहीं करना चाहिए, कुछ कार्यों पर राज्य के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। द लिमिटेशन ऑफ स्टेट, राज्य पर नियंत्रण हो। तो पहला तो हो गया कि व्यक्तिगत विचार को राज्य को नहीं रोकना चाहिए, व्यक्तिगत सोचने समझने की पद्धति को नहीं रोकना चाहिए। दूसरा, फैशन, लोगों का कैसा कपड़ा पहने, किस तरह से पहने, अब उनके अपने चेहरे, बाल वगैरह की स्टाइल, कपड़े लत्ते, इन सब चीजों को राज्य को नहीं रोकना चाहिए जब तक कोई बहुत सामाजिक कोई नुकसान न हो रहा हो। अपनी पसंद के परिधान पहनने इत्यादि की छूट देनी चाहिए। अनावश्यक हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए। तीसरा, उनके रीति रिवाज, नागरिक बहुत लंबे परंपरा से कुछ पालन करते चले आते हैं। कुछ उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं। जब तक उससे सामाजिक कोई समरसता न बिगड़ती हो, तब तक उनके रीति रिवाजों में कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। अंग्रेजों ने बाद में महसूस किया कि 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण था कि हमने भारतीयों के रीति रिवाजों में ज्यादा हस्तक्षेप किया। हालांकि कुछ उचित किया, बलि प्रथा रोका, विधवा विवाह जो मनाही थी उसे शुरू किया, तो बहुत सारे काम अच्छे किए, लेकिन उनको लगा कि हम कुछ ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, मेरी भी एक क्रांति का कारण है। तो राज्य को चाहिए कि नागरिकों के जब तक कोई सामाजिक अहित न हो, उनके परंपरा में, उनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करें। संस्कृति एक बहुत व्यापक शब्द है, कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उठना, बैठना, चलना, बोलना, सोचना, विचारना, आदतें, सब कुछ संस्कृति में शामिल है। कला का सारा कुछ विकास। संस्कृति जो लोगों के चलने, उठने, बैठने, विचारने, बोलने इत्यादि के जो सामने स्वरूप आता है, उस पर राज्य को चाहिए कि जब तक उससे समाज का कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप लोगों के जीवन में न करें।
तो धर्म धर्म एक बहुत बड़ी चीज है लोगों के जीवन जीने की। पूजा उपासना पद्धतियां इत्यादि इत्यादि, उसमें भी चाहिए कि राज्य को अनावश्यक हस्तक्षेप न करे किसी के जीवन में, जब तक कोई उससे सामाजिक सौहार्द न बिगड़ता हो। राज्य को चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। तो इस तरह से चाहिए राज्य को कि राज्य व्यक्तिगत सोचने विचारने में, व्यक्तिगत मतों में हस्तक्षेप न करे, नागरिकों के धर्म में हस्तक्षेप न करे, रीति रिवाज में हस्तक्षेप न करे, परंपराओं के पालन में हस्तक्षेप न करे, उनके फैशन में हस्तक्षेप न करे, उनके संस्कृति में हस्तक्षेप न करे, उनके रीति रिवाज में हस्तक्षेप न करे। अगर राज्य ऐसा करता है तो इससे लोगों की नाराजगी राज्य के प्रति बढ़ेगी, विद्रोह बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगा। तो राज्य को चाहिए कि इन सब चीजों पर व्यक्ति के राज्य रोक न लगाए, जब तक उससे समाज का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, कोई समाज का बड़ा वर्ग प्रभावित नहीं होता है, तब तक नागरिकों को ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।